नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल ही डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सनातन और तांत्रिक परंपराओं में योनि और लिंग का सनातन धर्म में विशेष एवं सर्वश्रेष्ठ महत्व है। आज मैं आप लोगों को योनि और लिंग के बारे में ऐसा सच बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप लोगों की इंद्रिय और अनुभव कि यह तीनों चीज़ यानी नज़र, चेतना और ज़रूरत पूरी मानवता को शर्मसार करेंगे। जब भी योनि और लिंग की अज्ञात तरीके से गलत इस्तेमाल करने जाएंगे, तभी आप लोगों की चेतना में इस दुष्कृत्य के बारे में बेचैन करने वाले सोच ज़रूर उत्पन्न होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। सनातन धर्म में और इस धर्म के अंतर्गत तांत्रिक परंपराओं में योनि है सृष्टि की उत्पत्ति स्थल। जानते हैं आप सभी लोग, और सिर्फ उत्पत्ति स्थल ही नहीं, उर्वरता और दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक भी है। जीवन का मुख्य स्रोत और ब्रह्मांड का सार को अगर ज्ञान और चेतना से अनुभव करना चाहते हैं तो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है असम का कामाख्या देवी माँ की मंदिर। एक नई जीवन को जन्म देने की अद्भुत क्षमता रखता है स्त्री की योनि, और सभी पुरुष अपने पत्नी की जिस योनि को फूंक की तहत सुध-बुध होके फूंकते हैं ना, अगर वही पत्नी की योनि को देवी का साक्षात रूप जानकर पूजा करते तो आप सभी विवाहित पुरुष और प्रेमी पवित्र हो जाएंगे। लेकिन प्रेमी को भी विवाह करना होगा अपनी प्रेमिका से, और कलयुग के कारण अपने अंदर रहने वाले सारे नकारात्मक शक्ति इस योनि पूजन से दूर भाग जाएंगे और अविवाहित पुरुष माँ कामाख्या देवी की पूजा कर कर अपने अंदर से नकारात्मकता हटा सकते हैं और पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, स्त्री योनि की पूजा के दौरान यह एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा इससे निकलते हैं, अर्थात योनि से निकलते हैं, जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा सकते हैं। इनका जीता जागता सबूत है योनि रूपी माँ कामाख्या देवी। महामाया की प्रत्येक अंश, दोस्तों, महामाया की, ध्यान से सुनिए, महामाया की प्रत्येक अंश हम सभी नारी शक्ति की एक एक अंश है। फर्क सिर्फ यह है कि पृथ्वी में निवास कर रहे सभी स्त्रियों की योनि शक्ति को महामाया माँ कामाख्या कंट्रोल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति आदि शक्ति माता राधा की योनि को पूजा किया था। क्या आप सभी लोग इस बारे में जानते हैं? अब आप लोग कमेंट में यह मत कहिए आकर कि माता राधा को तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी ही नहीं हुआ था। तो इस बात को अब बच्चा बच्चा जानता है कि माता राधा और भगवान श्री कृष्ण की 5D लेवल में ब्रह्मदेव के द्वारा शुभ एवं मंगल विवाह हुआ था। रहा सवाल रुक्मिणी जी की, तो उनको सिर्फ भगवान कृष्ण ने पत्नी होने के खातिर, केवल रुक्मिणी के सुख के खातिर भोग किया था, और अन्य पत्नी को भी। है ना जनता, कितना अचंभित बात है। भगवान कृष्ण ने माता राधा की योनि पूजन किया था। भगवान राम ने भी माता सीता की शक्ति स्वरूपा योनि की पूजा किया था। अब आप लोग मुझे यह मत कहिए, पूजा करते हुए आपने क्या देखा था उस समय पर? जैसे नास्तिक भीम के कौम इस समय पर कहते आए हैं हमारे भगवान के बारे में,
शिव शक्ति की पूजन करेंगे तो त्रिदेव की गूढ़ रहस्य वैसे ही आप सभी जनता जान जाएंगे। शिव शक्ति स्वयं बुद्धि में बैठकर आपको ज्ञान देंगे। भगवान शिव ने भी शक्ति की योनि की पूजन किया था कामाख्या रूप में। क्या इस बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्त? ऐसे ही त्रिदेव और त्रिदेवों के अवतार परम पुरुष पुरुषोत्तम नहीं कहलाते हैं। देवताओं की सोच देखिए, देवताओं की सोच देखिए कितना उच्च, और राक्षस और कई मनुष्य की सोच देखिए कितना निम्न। अब जानते हैं पुरुषों की लिंग के बारे में। पुरुषों का लिंग, ये बात कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इस पुरुष के लिंग को ब्रह्मांडीय पुरुष मान रही हूँ। पुरुषों का लिंग चेतना के प्रतीक है, जैसा शिव जी के लिंग चेतना के प्रतीक है। कोई सी सृजन करने से पहले उस सृजन प्रक्रिया में चेतना की आवश्यकता होते है। जैसे लोगों ने 4 पहियों का गाड़ी बनाया, तो गाड़ी का ब्लूप्रिंट ऐसे ही तैयार तो नहीं हुआ ना, उसमें इंसानों की चेतना घुसी। ठीक इसी तरह लिंग यानी शिव की चेतना और शक्ति योनि का ऊर्जा के मिलन से ही संसार की रचना संभव हुई है। इस बारे में हम सभी मनुष्यों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। इस जीवन का असल सत्य है। तांत्रिक महात्मा में भी योनि महामाया और लिंग सदाशिव है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और संदेह करना बिल्कुल पाप है। तांत्रिक परंपरा में सर्वोच्च साधक को योनि और लिंगम से निकलने वाले द्रव को जल में मिलाकर इस अमृत को पीकर स्वयं को पोषित करते हैं। ये तांत्रिक परंपराओं में है। उच्च कोटि का साधक ये काम करते हैं मोक्ष के लिए। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों ही बिना कारण अपने काम सुख के लिए अपना वीर्य ना बहाए। कहीं आपकी वीर्य का कहीं पर कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, इसका ध्यान आप सभी लोग अवश्य रखें। तो आप समझ सकते हैं स्त्री बलात्कार कितना जघन्य अपराध है। उस दिन मुझे ऐसा ही गुस्सा नहीं आया था। नरक भोगते हैं ऐसे पुरुष, और अगर कोई स्त्री भी पुरुष को उनके इच्छा के बगैर भोग करते हैं तो ऐसे स्त्री भी नरक भोगते हैं। सिर्फ सभी नियम केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी है। और सिर्फ यही नहीं, स्त्री और पुरुष अपने योनि और लिंग की वीर्य अशरीरी आत्माओं से भी बचा कर रखे। जानते हैं ये सबसे जरूरी बात है। इसके लिए आप लोग हनुमान चालीसा, महाकाल पूजन, शक्ति पूजन एवं घर में ही हवन कर सकते हैं, या अगर सुविधा मिले तो मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में अच्छा है। अब आप चौंकने वाले हैं योनि और लिंग की असल सत्य को जानकर, जो मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। ये जो धर्मगुरु आप जैसे हम जैसे सर्वसाधारण को ये बातें छुपाते हैं। लिंग ब्रह्मांडीय पुरुष है दोस्तों, बार बार कह रही हूँ, और योनि को सभी देवताओं का निवास स्थान और इस ब्रह्मांड का मूल माना जाता है, जिसकी पूजा अहोभाग्य लाता है हमारे जीवन में। योनि के आधार पर देवी विराजमान है, अर्थात योनि स्थली में, और योनि में नागा नंदिनी विराजमान है। योनि चक्र में काली और तारा विराजमान है, और केशों में चिन्ह मस्तक विराजमान है, महामाया की वो उग्र स्वरूप। योनि के किनारे पर बगलामुखी और मातंगी विराजमान है। योनि के छिद्र में महालक्ष्मी, सोरसी और भुवनेश्वरी विराजमान है। जो हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं उनको ही सोरसी कहते हैं। इसीलिए योनि की पूजा करने से शक्ति की पूजा होती है। अगर लिंग पोरोस से जुड़ा है, वही योनि पोषण से। जहां लिंग बीज प्रदान करता है, वही योनि बीज को वृक्ष में परिवर्तित करती है। इस तरीके से इसीलिए तांत्रिक परंपराएं कहती है शक्ति के बिना शिव जो है वह सब है। एक मृत शरीर लिंग पूजा के प्रति घृणा और योनि पूजा को शर्म और अनुपयुक्तता से जोड़ने की भावना की जो जड़ें है, ये विक्टोरियन विश्व दृष्टि में निहित है दोस्तों। यह हमारा दृष्टिभंगी नहीं है, यह घृणा की दृष्टिभंगी अब्राहमिक विश्व दृष्टि है।
समझ सकते हैं आप सभी लोग। सनातनी दृष्टिभंगी नहीं है। विवाह के उपरांत संयम युक्त तरीके से संभोग एक पवित्र कर्म है। इसे हंसिए मत, ये पवित्र कर्म है जो भोग, पुत्र और मोक्ष का समान रूप से साधन है। लेकिन जो इस धरा पर मानव इस कृत्य को अज्ञानतावश और दुर्बुद्धि के कारण शयन कक्षों और वेश्यालयों तक मतलब सीमित रह गया है। जानते हैं आप सभी लोग कितना जघन्य है ये कांड, यानी केवल सांसारिक सुख तक ही ये सीमित है। इसीलिए परिणाम स्वरूप संयम रहित संभोग जैसे पवित्र कर्म को सांसारिक दृष्टिभंगी में निंदनीय माना जाता है। और विवाह के उपरांत संभोग के आगे भी हमारे शरीर से नकारात्मकता को हटाकर ही ये करना चाहिए। अपग्रेड योर थिंकिंग, अदरवाइज डिस्ट्रक्शन इज सर्टेन। ग्रो फास्ट योर थिंकिंग। समझ रहे हैं? इसका परिणाम देश और दुनिया में आप लोगों के सामने है, जो आप सभी लोग इस समय पर देख रहे हैं। विशेष कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ, जो भी कहना था कह दिया। जय हरिहर, धन्यवाद।